ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात उन बूढ़े माँ बाप की जिनकी आंखों को है उनके बेटे की तलाश। बुढ़ापे में माँ बाप ने अपने बेटे से बस यही उम्मीद की कि वो अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनेगा और इसीलिए अपने 24 साल के बेटे के कहने पर उसे रोजगार के लिए कोटा भेज दिया। लेकिन 1.5 महीने से उसका कोई आता पता नहीं, ना फोन मिल रहा है ना कोई जानकारी। पुलिस थाने भी गए लेकिन प्रशासन तो हाथ खड़े करते हुए नजर आए और वो बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। प्रदेश का झालावाड़ जिला, वहां के आवलहेड़ा गांव से पिछले 1.5 महीने पहले 24 वर्षीय एक नौजवान राम प्रसाद लोधा अपने घर से निकला तो रोजगार के लिए था। अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए कोटा जिले में काम करने के लिए निकला। तब बूढ़े माँ बाप ने खुशी खुशी उसे इस उम्मीद से विदा किया कि अब उनके भी दिन फिरेंगे, बुढ़ापे की लाठी उन्हें मिल गई है और अब उनकी आर्थिक तंगी भी धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन बेटे के जाने के बाद ऐसा होगा उन्होंने कभी सोचा न था। उनके घर का चिराग जो घर को रोशन करने के लिए निकला था, वो खुद कहीं अंधेरे में खो जाएगा, ये इन बूढ़ी आंखों ने सोचा न था। दरअसल घर से रोजगार के लिए निकले बेटे का कोई सुराग नहीं लग पा रहा। कुछ इंतजार करने के बाद जब माँ बाप ने बेटे की कुशल क्षेम पूछनी चाही तो फोन ही नहीं मिला, नंबर बंद मिला और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। 1.5 महीना गुजर गया है लेकिन बेटे का कोई अता पता नहीं चला। एक 1.5 महीना से कर सकते काम करने पैसा मतलब मैं फोन लगा तो फोन नहीं उठा गई और दूसरे बाद फोन लगा था मैं नौ परेशान हो गया तो फिर ढूंढ बाका ने भी भेजा माने 2-3 दिन ढूंढ गया, नहीं मिले तो थाने में गया, 2-3 दिन थाने में गए, वहाँ थाना में कहीं नहीं। इस बुजुर्ग की हालत को देखें तो उसकी बेबसी की हालत खुद ब खुद बयां होती है। इसके घर की हालत देखें तो माली हालत समझी जा सकती है। ऐसे में इसके बुढ़ापे की लाठी भी कहीं गुम हो गई है। अब इस उम्र में इसका कोई धनी धोरी नहीं, इस उम्र में देखभाल करने के लिए इनका कोई नहीं। एक बूढ़ी माँ घर में है, एक बहन जिसकी शादी हो गई है और ससुराल में है। अब घर में है सिर्फ दोनों बुजुर्ग माँ बाप और इंतजार कर रहे हैं अपने लाल का। 65 वर्षीय पिता आसाराम की उम्मीदों का बस यही एक इकलौता सहारा है। आपको बता दें पिछले 1 महीने से ये बुजुर्ग जगह जगह अपने बेटे की खोज में भटक रहा है लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। मनोहर नगर थाने में भी 3 बार जाकर अपनी फरियाद कर चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और अब कहा जा रहा है कोटा जाओ और वहां ढूंढो। इन गरीब माँ बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोटा जाकर अपने बेटे की खोज ले सके और वहीं ये वृद्ध दंपति किसी अनहोनी के होने से भी डरी हुई है। एक ही लड़का था, कोटे काम करने के लिए थे, वही था और 1.5 महीने हो गयो गायब हो गया। हम मंदौर थाने जाओ माँ तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं दिया के कोटे जाओ, कहीं से जाओ, पैसे कोड़ी नहीं। वहीं मामले का पता चलने के बाद फर्स्ट इंडिया की टीम इस बूढ़े माँ बाप के घर पहुंची तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इन्हें इस बात की उम्मीद तो बनी कि कहीं न कहीं अब उनकी कोई मदद जरूर करेगा। वहीं फर्स्ट इंडिया भी अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द इनका बेटा सकुशल वापस घर लौट आए और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गंभीर होकर पूरे मामले पर जल्द ही कोई एक्शन ले, जिससे एक बूढ़े माँ बाप का ये छोटा सा आशियाना फिर से आबाद हो सके। वहीं सिटीजन जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं झालावाड़ से संदीप शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप, ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े माँ बाप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए, थाने में मामला दर्ज कराने के लिए नहीं गए, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर क्यों मामला दर्ज करने से इनकार कर रहा है? आखिर वजह क्या सामने आ रही है? जब पुलिस प्रशासन एसएचओ मनोहर साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोटा गुमानपुरा में कई
काम करता था। जी। तो इसलिए इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गुमानपुरा थाने में ही दर्ज होगी, इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। जी, तो ये वहां पर जा नहीं सकते कोटा, बूढ़े माँ बाप जो है, क्या इनकी माली हालत इतनी खराब है? हाँ, तो ऐसे में इनका क्या कहना है कि इनसे गुहार लगा रहे हैं, आखिर इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या किसी से व्यवस्था कराने की बात इन्होंने कही है? इनका ये यहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास ही ये गए हैं, उसके बाद ये अपने मीडिया कर्मियों से बातचीत की उन्होंने, और फर्स्ट इंडिया ने इस न्यूज को जी। प्राथमिकता से उठाया। जी, तो ये झालावाड़ के कौन से गांव में इनका जो घर है, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी छोटा सा घर है इनका, और एक बेटी की बात आ रही है, उसकी शादी हो चुकी है और घर में ये अकेले हैं। इनका घर में रहना भी मुश्किल हो गया क्योंकि बाहर ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने बेटे को तलाशने की बात कह रहे हैं। आखिर कौन से गांव की बात यहाँ पर सामने आ रही है झालावाड़ के? मनोहर थाने के आओलेड़ा गांव के रहने वाले हैं बुजुर्ग। इनके घर की हालत भी बिल्कुल जर्जर है जी। और इनकी माली हालत भी बिल्कुल खस्ता है जी। इनके पास अगर ये बोला जाए कि कोटा जाओ और कोटा जाके रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो इनके पास कोटा जाने के किराया भी नहीं वहीं है। झालावाड़ से एसएचओ साहब हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एसएचओ साहब, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी। यहाँ पर अनहेरा कोई गांव है झालावाड़ में, यहाँ पर एक बुजुर्ग माँ बाप है, उनका बेटा कोटा गया था लेकिन 1.5 महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, मोबाइल बंद आ रहा है, अनहोनी का डर बुजुर्ग माँ बाप को सता रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो मामला दर्ज करने से ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोटा में जाकर मामला दर्ज करवाओ, जहां पर आपका बेटा गया था, लेकिन इनकी माली हालत इतनी खराब है कि वो वहां पर जा भी नहीं सकते। ये मेरी बात सुनिए सर जी, ये क्या का कोटा हुआ है, और जिसकी बियर बार पर ये नौकरी करता था ना लड़का, एरोड्राम सर्किल पर बियर बार है जहाँ ये नौकरी करता था, उससे भी मिल आए जी। और वो जो जहाँ से लड़का हिसाब किताब करके गया है इसका जी, ये वो सेठ से ही मिल करके उससे ये आ गए, और ये गुमानपुरा थाने में नहीं गए अभी तक जी। हाँ, ये वहाँ पहुंचे ही नहीं है। तो क्या किस तरीके की कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की जा सकती? ये भाई घटनाक्रम वहाँ का है ना, ये बच्चा जो वहाँ गया था वहाँ रहता था। लेकिन आप थोड़ी मदद कर सकते हैं वहां पर। मैंने जी, इनकी मदद करने के लिए मना नहीं करा जी। मैंने कहा आप वहाँ जाइए, आप मेरी बात कराइए। लेकिन इनकी माली हालत इतनी खराब है, वहां पर नहीं जा सकते, ऐसे में व्यवस्था करवाई जा सकती है। इनके साथ जो इनके परिजन थे उनको भी मैंने समझा दिया, इनके साथ एक सरपंच साहब आए उनको समझा दिया जी। इनके साथ एक अपने लोकल यहाँ के मनोहर थाना के आए उनको समझा दिया कि भाई चलिए महेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आगे भी अब इस पूरे मामले को गंभीर लेंगे, कोई व्यवस्था कराने का इंतजाम यहाँ पर जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। फिलहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि इन बूढ़े माँ बाप को इनकी तलाश जो है वो खत्म हो जाए, इनका बेटा इन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।